सर, आपके प्रश्न अगर याद हो मुझे तो दो उसके स्वरूप हैं। एक तो कि सरकार की कितनी जिम्मेदारी रहनी है और दूसरा कि एथिकल एस्पेक्ट्स उसके अंदर। तो हम सरकार की जिम्मेदारियां तो होती ही हैं हर क्षेत्र के में, तो सरकार चलाना है तो पूरे देश को चलाना है। देश में जो भी समस्याएं हैं उसके लिए सरकार को तो कदम उठाने ही पड़ेंगे, तो वो तो है और सरकार को तो करना भी चाहिए। इसीलिए वो हम लोग चुनकर भेजते भी हैं उनको कि हमारी समस्याओं के लिए वो पॉलिसीज़ बनाए, इम्प्लीमेंट करें। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि पॉलिसीज़ तो बन जाते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट बहुत बार अन्य लोग करते हैं। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो कुछ चिंतन करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। लेकिन अंत में पूरे देश में अगर उसका कार्यान्वयन होना है तो उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में जो जनमानस है वो लगता है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बन गई और उसका वो भी हो गया, कई सारे विश्वविद्यालयों ने, स्कूल कॉलेजेस ने उसको अपना भी लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वाइस चांसलर केवल नहीं करेगा, क्योंकि अंत में विद्यार्थियों के साथ जो संवाद होना है वो शिक्षकों का संवाद होना है। अब वो जो हमारे लाखों शिक्षक हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनको एनईपी की भावना से कितना वो अपने को उसको आत्मसात कर पाए हैं, अपने को जोड़ पाए हैं, नहीं जोड़ पाए हैं। और इसके लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए हैं। वो ऑनलाइन ये ट्रेनिंग, वो 4 दिन की ट्रेनिंग हो, 8 दिन की ट्रेनिंग, और वो भी ऑनलाइन हो, किसने देखा, किसने सुना, किसने बटन दबाया, कुछ पता नहीं है उसका नतीजा क्या हो रहा है। अभी तो मैं देख रहा हूँ स्कूल्स के अंदर में, सरकारी केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के अंदर में नर्सरी के बच्चों को दुनिया भर का होमवर्क दिया जाता है जो उनके पिताजी माताजी नहीं कर पाते हैं। और फिर वो बच्चों को जब स्कूल में अगले दिन जाते हैं तो सबके सामने कहा जाता है कि आपका बच्चा कमजोर है। एनईपी की भावना है ये। तो हम जब तक जो पूरा वर्कफोर्स है हमारा, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ग्राउंड में लाने के लिए जो हमारा ये नेचुरल वर्कफोर्स है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कहें तो हमारे शिक्षक मुख्य रूप से, उसके बाद जो मैनेजमेंट है, स्कूल का मैनेजमेंट है, कॉलेज का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कमेटी है, प्रेसिडेंट है, उनके प्रिंसिपल है, उनके मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो ये सारे लोग जो हैं जो सरकार से बाहर हैं लेकिन इम्प्लीमेंट इन्हीं को करना है। तो इसलिए इनका दायित्व जो है वो और अधिक है और अंत में सबका दायित्व है। अगर सरकार न करे, सरकार सड़क नहीं बनाए, तो क्या हमें जरूरत पड़ेगी, हम शादी ब्याह के लिए कहीं जाना होगा हमें, तो क्या हम जाएंगे? नहीं, हम जाएंगे ना। सरकार नहीं बनाएगी तो भी हम जाएंगे। हम अपनी तरफ से कुछ ना रास्ता बनाएंगे। नदी वदी होती है तो लोग, गांव के लोग बांस डाल के कुछ करके, सरकार पुल नहीं बनाती है तो भी अपना काम तो करते ही करते हैं, क्योंकि वो अपना काम है, क्योंकि वो अपना काम है। जब हम इस देश को अपना देश समझने लगेंगे और इस समाज को अपना समाज समझने लगेंगे और इस प्रकृति को अपनी प्रकृति समझने लगेंगे, इतना बड़ा वर्कफोर्स जब हमारा तैयार रहेगा तो फिर वो पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट होंगी और सब कुछ अच्छी तरीके से होगा। और इसके लिए ये एथिकल होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। एथिकल होना बहुत जरूरी है। कोई भी पवित्र काम अगर करना है ना हमें, जिसमें मेरा खुद का स्वार्थ इन्वॉल्व नहीं है, पूरे विश्व का स्वार्थ इन्वॉल्व है, तो उसके लिए बिना एथिकल हुए वो हम सोच ही नहीं सकते। हम तो अपने ही स्वार्थ पर सोचेंगे। अब आजकल की शिक्षा के अंदर में मैं बात करूं तो जिस प्रकार से, एक घटना बता दूं आपको, एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड जो है स्कूल कॉलेजेस का, उसकी शिक्षिका हमारे साथ बॉम्बे में थी और हम लोग कुछ काम कर रहे थे किसी रिलेटिविटी की किताब लिखने के ऊपर। तो उनको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कोई व्हाट्सएप का मैसेज आया जो उन्होंने मुझे दिखाया। वो कक्षा 12 के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में और एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट जो होता है जिसमें कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सटर्नल आते हैं और 30 नंबर का होता है, तो व्हाट्सएप पे प्रिंसिपल ने इनको, इनकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का नाम टाइप किया हुआ लिस्ट बनी हुई और उसके बाद फिर उस पर कॉलम, खाली कॉलम नंबर चढ़ाने के लिए, और उनको कहा गया कि आप इसमें नंबर चढ़ा करके, किस बच्चे को कितने नंबर 30 नंबर में आने हैं वो चढ़ा करके दस्तखत करके
व्हाट्सएप से वापस भेज दीजिए। तो मैंने पूछा कि वो नंबर कैसे, आप तो यहाँ बैठे हो, तो बच्चे कब एग्जाम कब है? तो पता चला एग्जाम 3 दिन बाद है, एग्जाम 3 दिन बाद है, और उसका रिजल्ट शीट बन गया। वो प्रिंसिपल ने पिछले ही साल की बात है, ये पिछले साल की बात है, बॉम्बे में हम लोग 7 दिन से थे, रिलेटिविटी की किताब लिख रहे थे, व्हाट्सएप का मैसेज आया, उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो ये आया है, और प्रिंसिपल का आदेश है कि आज रात तक इसमें भर करके साइन करके भेज दो। और ये भी साथ में आदेश है कि मार्क्स जो है सो 27 से 30 के बीच में ही होने चाहिए, ये भी आदेश है, ये भी प्रिंसिपल का आदेश है। तो ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, और ये किसी छोटे मोटे किसी प्राइवेट स्कूल का नहीं है तो प्राइवेट स्कूल, लेकिन बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे होंगे उस ब्रांड के भी यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए मैं नाम यहाँ मत से नहीं लूंगा, आपको अलग से मैं बता सकता हूँ। इसी प्रकार से ये जो एक 10वीं क्लास के बाद जो 11वीं 12वीं में और कोचिंग में जाने का चला है प्रयोजन, वो भी कितना अनएथिकल है। लोगों को बोर्ड का इम्तिहान देना है, इसलिए उनको सीबीएसई के स्कूल में रजिस्टर होना है। अब वो स्कूल के साथ समझौता है, फीस हम आपको पूरी देंगे, बच्चा मेरा क्लास अटेंड नहीं करेगा, आप उसके अटेंडेंस बना दें। ये पूरे जीवन के एथिक्स का सवाल है सर, ये केवल नेचर और प्रकृति और पानी और वायु का ही सवाल नहीं है, ये पूरे जीवन के एथिक्स का सवाल है। अगर हम इन मोरल वैल्यूज को, जो अपने भारत की परंपराएं हैं कि हम हर चीज से प्यार करते हैं, उसको अगर हमने अपने जीवन के अंदर में नहीं उतारा तो हम प्रकृति से प्यार कैसे करेंगे? आपने हमें कुछ हम किसी से भी प्यार नहीं करते, हम खुद से भी प्यार नहीं करते, हम खुद से भी प्यार नहीं करते, हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं क्या? हम समय पे सोना, समय पे उठना, समय पर करना, हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं क्या? शुद्ध खाना खाना, बार बार नहीं खाना, नम होना, फास्ट फूड नहीं खाना, हम ध्यान रखते हैं क्या? तुम किसी से प्यार नहीं करते हैं, ये बड़ी जरूरत है। तो ये एथिकल वैल्यूज को लाना बहुत जरूरी है। सरकार को अच्छी पॉलिसीज बनाना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अंत में जो हमारा पूरा जनमानस है वो इंडिविजुअल में अपने को अपना जीवन शैली बदलू हुए तो एक बात, लेकिन एक दूसरी बात है कि एक पूरे सोसाइटी के लेवल पे, पूरे राष्ट्र के लेवल पे, पूरे देश के लेवल के ऊपर हमें हर किसी से प्यार करना है। हमें पेड़ पौधों से भी प्यार करना है, हमें तितलियों से भी प्यार करना है, हमें खुद से भी प्यार करना है, मुझे अपनी भाषा से प्यार करना है। बहुत अच्छा सर, जो मैं समझ सकता हूँ, जस्ट टू समराइज योर ऑब्जर्वेशन, कि प्रकृति और हम दो अलग नहीं हैं। अगर हम दोनों एक ही चीज हैं। अगर हम प्रकृति के साथ अच्छा करेंगे तो हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर प्रकृति के साथ हम गलत कर रहे हैं तो अपने लिए गलत कर रहे हैं। सो दैट इज द बॉटम लाइन सर। राइट।